क्या आप भी जर्मनी में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप भी रैट रेस से थक चुके हैं और कुछ नया करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जर्मनी में बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2025 में बिजनेस कैसे जर्मनी में शुरू किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपके लिए बहुत सिंपल होगा समझने के लिए, तो इसलिए स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। ट्रेड बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट, दुकान या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रीलांस जैसे आईटी सर्विस, डिजाइनिंग या कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन शॉप जैसे Amazon, ETSY या अपनी वेबसाइट, और इनोवेटिव स्टार्टअप जैसे आईटी या ऐप बेस्ड आइडिया। जर्मनी में इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि बिजनेस तभी चलेगा या तो उसकी मार्केट में डिमांड हो और वो लीगल तरीके से यहाँ पे रजिस्टर्ड हो। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप किस लीगल फॉर्म में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे। आइंसलुंटरनेहमेंट सबसे आसान और सिंपल रास्ता। फ्रीलांसर या सोलो बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन सिंपल होती है, लेकिन आपकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। GmbH यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोफेशनल है, सेफ है। आपको 25,000 यूरोस की इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मिनिमम। अलग बैंक अकाउंट, अलग टैक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल इंडिया वाला हिसाब किताब। जैसा कि आप लोग जानते हो, शुरुआत में लोग अधिकतर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि आइंसलुंटरनेहमेंट से स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप, Gewerbeanmeldung यानी कि बिजनेस को रजिस्टर करना। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, जिसे कहते हैं Gewerbeanmeldung। इसके लिए आपको किसी अपने नजदीकी ब्यूरोक्रेट में जाना पड़ता है और अपने साथ लेकर जाना पड़ता है पासपोर्ट, रेंट कॉन्ट्रैक्ट, Gewerbeanmeldung फॉर्म यानी कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसकी फीस लगभग 20 से 60 यूरो के बीच में होती है। इसके बाद कुछ दिन में आपको स्टोर नंबर यानी कि टैक्स नंबर मिल जाएगा और उसके बाद आप इनवॉइस बना सकते हैं। स्टेप 4, फिनांसन मीन्स फाइनेंस, बैंक अकाउंट, स्टॉयबेराटर और टैक्स। अब बात करते हैं पैसे की, यानी कि बिजनेस बैंक अकाउंट, टैक्स। यहाँ पे जो टैक्स का स्ट्रक्चर होता है वो होता है उम्सात्स्ट्रॉयर यानी कि वैट, जिसे इंडिया में कहते हैं, Einkommensteuer, इनकम टैक्स, Gewerbesteuer, ये कुछ केसों में होता है, एंड बुक कीपिंग। बिकॉज सही अकाउंटिंग से आप अपने बिजनेस को बहुत क्लियरली और स्ट्रांगली तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। स्टेप 5, वेबसाइट मार्केटिंग और कुंडन। कुंडन को कहते हैं ग्राहक। अब बिजनेस तो रजिस्टर्ड हो गया, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कस्टमर्स को अपनी तरफ कैसे लेकर आए। तो जो सबसे पहले है, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। गूगल माई बिजनेस पे आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टाइल जैसे लोकल फ्लैट्स लगाना, पोस्टर्स लगाना जगह जगह जाकर, ये भी आप कर सकते हैं। जर्मनी में जो मार्केट है वो बहुत प्रोफेशनल होती है, इसलिए अपना एक प्लान बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली चले। कुछ गलतियां जो लोग करते हैं जिसे आप लोगों को बच के रहना है, वो है बिना मार्केटिंग रिसर्च के शुरू करना, पर्सनल और बिजनेस पैसे मिक्स कर देना, और जो टैक्स पेपर है वो लेट जमा करना। अब कुछ बोनस टिप दूं, वो है शुरुआत छोटे से करें, लो बिजनेस रिस्क। डिजिटल टूल्स का यूज करें जैसे लेक्स ऑफिस या सॉर्टेड। हर चीज डॉक्यूमेंट करें जैसे इनवॉइस, रिसीट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप जान चुके हैं कि जर्मनी में बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, लेकिन तब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो जर्मनी में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए।